देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने एक निजी चैनल पे कहा, आपके चैनल पर नहीं कहा है। तो आपको अपने चैनल पर जब वो कुछ कहे तो उस पर उस संदर्भ में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी अगर उन्होंने जो बात कही है, जो मैं सुन रहा हूँ, तो हम लोगों का ये मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर बात हमसे पूछे, चूँकि वो हम ही से घबराती है। तो हमारा मानना यह है कि झारखंड की मगही, भोजपुरी और अंगिका ये भाषा है, इसमें कहीं कोई कहने में गुरेज नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उनको कोई संस्मरण याद आया होगा, और बहुत संजीदगी से जब वो बात करते हैं तो संजीदगी से करते हैं, दिल से करते हैं। अगर उनको कोई संस्मरण आदरणीय गुरु जी के समय का, जब महाजनी व्यवस्था होती थी, उस समय का कोई संस्मरण याद आया हो और उस पर उन्होंने कोई बात कही है तो वो अलग बात है। लेकिन हम समझते हैं कि आप पलामू का क्षेत्र देखिए, चाहे हजारीबाग का देखिए, चाहे गोड्डा देवघर का देखिए, उन सभी जगहों पर ये भाषा बोली जाती है और इसमें कहीं हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो कांग्रेस अब जब मान रही है कि कई जिलों में इन भाषाओं का प्रयोग होता है बोलचाल में, तो कांग्रेस क्या पुराने अपने स्टैंड पे कायम है कि नियोजन नियमावली में इन भाषाओं को जोड़ेंगे राज्य की सरकार? बिल्कुल कायम है। हम लोग इस पर बात करेंगे, अभी चर्चा होगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपने आप को झारखंडी मानते हैं उन्हें उस बात की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि हम झारखंड में रहते हैं, झारखंडी नहीं हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उस जो उनका पूरा संदर्भ आप देखेंगे, पूरा जो इंटरव्यू देखेंगे, तो उसमें उन्होंने इन्वेस्टर्स को बुलाने की भी बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर से उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी वो इनवाइट कर रहे हैं। तो कई बार कई संस्मरण याद आ जाते हैं, उस पर उन्होंने कोई बात कही है, तो इस पर इतना आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके चैनल पे बात करें तो आप कहिएगा, मैं जवाब दूँगा। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि हाँ, झारखंड के कई जिलों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। क्या उन जिलों में रहने वाले लोगों को जो ये भाषा का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस झारखंडी मानती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल झारखंडी, जो झारखंड में रहता है वो झारखंडी है। जब मुख्यमंत्री जी ने नियोजन नीति में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो 10वीं पास करने वाला व्यक्ति है वो झारखंड में रहता है, तो कहीं इसमें कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपने कहा कि झारखंड के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप को झारखंडी समझते हैं। बिल्कुल, भले वो भोजपुरी और मगही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए नहीं है, जो बाहर से लोग आकर भोजपुरी नहीं। देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, आप जितना बात को घुमाएंगे उतना बात को मैं भी घुमा सकता हूँ। जिस संदर्भ में उन्होंने कोई संस्मरण रहा होगा, जो उनके दिल में रहा होगा और दिल से बात कर रहे थे, वो इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कई तरह की बातें उनसे की गई है। जिस तरह से वो सवाल पूछे जा रहे हैं, हम समझते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सारे सवालों का जवाब भी दिया है। इसलिए इस पर बहुत गंभीर आप हो, अगर आपके चैनल पर कुछ बात कहेंगे तो फिर देखी जाएगी, बात को सुनी जाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी निंदा की है और असंवैधानिक इसको बताया है। नहीं, देखिए, के.एन. त्रिपाठी जी ठीक कह रहे हैं, भोजपुरी भाषी हैं वो अपनी बात सही कह रहे हैं। संवैधानिक और असंवैधानिक तय करना तो न्यायालय का काम है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या सही है क्या गलत। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in